बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी वो जब बनाई थी तो उस देर तक जो है फीपीएलपी नहीं आया था। तो अभी फीपीएलपी की बात करें तो इसमें देखें कि जो बैंक्स हैं वो सेलिंग पे हैं और जो ब्रोकर्स हैं वो भी सेल कर रहे हैं। कंपनीज जो हैं वो हैवी बाइंग के साथ हैं, 1.48 मिलियन के साथ वो बाइंग कर रहे हैं। जो ग्रास बाइंग उन्होंने की वो 4.89 की थी और जो सेलिंग की वो 3.41 की थी। अगर ओवरऑल बात करें तो उन्होंने जो बाइंग की वो भी बहुत ज़्यादा है और सेलिंग भी बहुत ज़्यादा की और एवरेज में बाद में 1.48 पीछे बचा बाइंग में, जो कि भी बहुत अच्छी क्वांटिटी है। और अगर फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बात करें तो उन्होंने 1.53 मिलियन का जो है बाइंग की और 0.27 बहुत माइनर सी सेलिंग की। इसका मतलब है कि जो उनके पास पहले माल पड़ा हुआ है वो भी निकाल नहीं रहे, वो भी होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो लास्ट डे की बात करें तो 1.26 मिलियन की जो है उन्होंने बाइंग की। अभी ये नीचे जाके देखते हैं कि उनकी बाइंग जो है वो किस सेक्टर में है। असल में ये फॉरेन कॉर्पोरेट जिस सेक्टर में भी बाइंग करते हैं उस इनकी बाइंग के ऊपर जो है वो डिपेंड किया जा सकता है। तो या तो उस सेक्टर में बाय करें जिसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग कर रहे हैं, तो या फिर जो रिजल्ट बेस्ड स्टॉक्स हैं उनमें बाय करें, क्योंकि उनमें जो है वो अप एंड डाउन मूव जो है वो रिजल्ट की वजह से, अनाउंस की वजह से जो है वो आती रहती है। और बाकी देखें तो अभी वैसे भी नॉर्मल जो है वो बुलिश ट्रेंड में है मार्केट जो है। तो बुलिश में क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट चेंज होते हैं तो वो एक चीज को सेल करके दूसरे में बाय कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो है वो रेंज बाउंड सिचुएशन जो रहती है वो आगे मार्केट का जो ओवरव्यू करते हैं तो उसमें देखते हैं ग्राफ में। तो अगर इनकी बाइंग देखें नीचे, जी ये तो देखें, ये है वो फॉरेन इन्वेस्टर की जो बाइंग है। ऑल अदर सेक्टर में वो ना बाइंग पे है ना सेलिंग पे है। सीमेंट में भी वो कोई बाय सेल नहीं कर रहे, जीरो है। कमर्शियल बैंक्स में वो जो है हैवी बाइंग कर रहे हैं, ये देखें 0.77 है कमर्शियल बैंक्स में। वैसे भी कमर्शियल बैंक जो है वो रिजल्ट्स की वजह से और वैसे भी जो है वो अपर ट्रेंड में है जो कमर्शियल बैंक्स हैं। और फर्टिलाइजर में देखें तो फर्टिलाइजर में भी ये बाइंग कर रहे हैं और पीछे कई दिनों से वो फर्टिलाइजर में बाइंग कर रहे हैं। फूड एंड पर्सनल केयर में वो सेलिंग पे हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में देखें वो 0.16 के साथ बाइंग जाते हैं और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज के साथ उधर भी वो बाइंग कर रहे हैं। इसके अलावा वो टेक्नोलॉजी में बाइंग करते हैं। अगर ये देखें ऑयल एंड गैस में तो ये बाय जो है वो करते हैं तकरीबन नॉर्मली ओजीडीसी में और पीपीएल में। तो वैसे भी सीम्स ये ऊपर जा रहे हैं, ये जो है फॉरेन जो है इन्वेस्टर है इनकी बाइंग भी इसी में है और यही सेक्टर जो है वो मूव भी ऊपर कर रहा है। तो वैसे ये नीचे देखें तो पीएसए को भी अप्रोच करते हैं इसमें ऑयल एंड गैस में। और टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर देखें तो ये मेरे ख्याल से टीआरजी में जो है वो अप्रोच करते हैं टीआरजी को। उसके बाद ऊपर हमने देखा कि बैंक्स जो हैं वो हैवी बाइंग के साथ हैं। तो बैंक्स देखें ये बाइंग कर रहे हैं। ऑल अदर सेक्टर में मिनिमम बाइंग है इनकी। सीमेंट में इनकी अच्छी बाइंग है, 0.11 जो है मिलियन की बाइंग है। उसके बाद फर्टिलाइजर में ये बाइंग कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में ये देखें 0.34 मिलियन की बाइंग है, जो काफ़ी ज़्यादा बाइंग है ऑयल एंड गैस में। तो इसी वजह से ऑयल एंड गैस जो है वो तकरीबन पॉजिटिव ट्रेंड में भी है, क्योंकि बैंक्स और फॉरेन इन्वेस्टर दोनों इसमें बाइंग कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस में इनकी थोड़ी मिनिमम जो है वो बाइंग है। और टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये देखें बैंक्स जो हैं ये तकरीबन अच्छी बाइंग के साथ हैं टेक्नोलॉजी में। और बैंक को अगर देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये टीआरजी को और सिस्टम को, एवीएन को, सबको जो है वो तकरीबन अप्रोच करते हैं। तो अगर नीचे देखें ब्रोकर्स का, तो ब्रोकर्स जो है पर्सनल फूड एंड पर्सनल में उनकी बाइंग है, ऑयल एंड गैस में बाइंग है। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ऑयल एंड गैस में और बैंक्स में तमाम इदारे जो है ना वो तकरीबन बाइंग कर रहे हैं कुछ ना कुछ। हमने देखा था कि कंपनीज भी जो वो भी बाइंग कर रही हैं। तो ये देखते हैं कि सेक्टर में बाइंग कर रही हैं, ऑल अदर सेक्टर में भी इनकी बाइंग है। और सीमेंट में ये काफी बाइंग कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स में देखिए इनकी हैवी बाइंग है, 0.86 मिलियन की बाइंग कमर्शियल बैंक्स में कर रहे हैं। उसके बाद फर्टिलाइजर में इनकी बाइंग है। फूड एंड पर्सन में मिनिमम बाइंग है 0.02 की। और पावर जनरेशन में जो है ये बाय कर रहे हैं 0.74 मिलियन की जो इनकी बाइंग है। और इंडिविजुअल्स देखें तो इंडिविजुअल्स की जो है फर्टिलाइजर में अच्छी बाइंग है 0.54 मिलियन की। उसके बाद ऑयल एंड गैस में ये देखें बाइंग है 0.87 की। और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में इनकी बाइंग है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो भी ये ऑयल एंड गैस में बल्कि सेल कर रही हैं और ऑयल मार्केटिंग कंपनी में भी जो है वो सेल कर रही हैं।
म्यूचुअल फंड को अगर देखें तो म्यूचुअल फंड एज सच जो है सेलिंग पे है, ये काफी दिन से सेलिंग पे, पहले ये होल्ड करके बैठा हुआ था, तो अभी पिछले 1 वीक से मेरे ख्याल से जो पिछला सेशन भी मार्केट का गया है उसमें भी ये सेलिंग पे था और मुसलसल जो है वो सेलिंग पे है म्यूचुअल फंड। असल में माल जो इकट्ठा करते हैं म्यूचुअल फंड जो बैंक करते हैं, क्योंकि उनके पास बड़ा वैसे ही लोगों का भी पैसा पड़ा होता है, तो खुद भी इनका पैसा जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इनके पास जो है हैवी माल जो है उन्होंने जमा करके रखा होता है। बाकी ऐसा ही देखिए नीचे तो वैसी जो है बाइंग नहीं है, बाइंग सेलिंग। अच्छा, हीट मैप में भी अगर देखें तो ये देखें कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो पॉजिटिव ट्रेंड में है सारे। देखिए एनबीबी है, एचबीएल देख लें, एमईबीएल देख लें, फैसल यूबीएल देख लें, बी बैंक ऑफ पंजाब देख लें, एकेबीएल देख लें, एसक्री बैंक। उसके बाद जो है मार्केटिंग कंपनीज जो हैं और ऑयल सेक्टर जो है वो अच्छी मूव में। देखिए ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, एसएनजीपी, शेल, ये जो है बड़े अट्रैक्टिव जो हैं वो सेक्टर है ये वाला, ऑयल एंड गैस और कमर्शियल बैंक्स। अभी मैं देख रहा था शेल को, शेल गया हुआ 150 पे, ये मैंने बाय किया था तकरीबन पीछे 100 पे, लेकिन उसके बाद इसमें जो है वो नेगेटिव चला गया, अपने नेगेटिव ट्रेंड में था, तो इसको मैंने जाकर तकरीबन 90s के एरिया में इसको भेज दिया मैंने। लेकिन अभी मैं देख के जो है वो अफसोस कर रहा हूँ कि अगर रखा होता मेरे पास तो एक शेयर के साथ कम से कम 50 रुपए जो थे वो मैं गेन कर सकता था। लेकिन मार्केट में कुछ कहा नहीं जा सकता, बाकी जो मुकद्दर में होता है वो बंदे को मिलता है, वो मेरे मुकद्दर में नहीं थे तो नहीं मिले मुझे। उसके बाद आप टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें सेक्टर वाइज, तो ये देखें कमर्शियल बैंक जो है 240 पॉइंट जो है इन्होंने ऐड किए मार्केट में। उसके बाद ऑयल एंड गैस है, ये देखें ये अट्रैक्टिव है, ये दोनों जो सेक्टर हैं ये अट्रैक्टिव है अभी तक। तो अगर मार्केट जो है वो उधर अपर ट्रेंड में सस्टेन कर रही है बुलिश में, तो मेरे ख्याल से इनमें डे ट्रेड भी ली जा सकती है। और जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके डिविडेंड भी हो, रिजल्ट जो आ रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं, उस वजह से भी आप इसमें जो एंट्री ले सकते हैं। और ऑयल एंड गैस तो वैसे भी फॉरेन इन्वेस्टर की वजह से एक जो है वो अच्छी मूव दे रहा है और अट्रैक्टिव सेक्टर है, तो इसमें भी जो है वो बाइंग की जा सकती है। उसके बाद पावर है, उसके बाद ऑयल एंड जो गैस और मार्केटिंग कंपनीज है इसमें, और उसके बाद नीचे जो है वो केमिकल्स हैं। और टॉप पॉइंट जो है माइनस की बात फर्टिलाइजर ने जो है वो अपने जो है वो माइनस ट्रेंड में देखें। तो उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो भी प्रेशर में है। तो इसके बाद अगर देखें अच्छा मार्केट की बात करें तो मार्केट जो है वो अपने हाईली ओवर बॉट एरिया में देखिए 47,406 के तक ऊपर, इसके पास वैसे भी कुछ मूव ज्यादा देने के लिए कुछ जगह बची कोई नहीं, तो इधर जाकर मार्केट को अच्छा ऊपर जाने के लिए फिर कुछ करेक्शन जो है लेनी पड़ती है। ऐसे नहीं होता कि मार्केट बिल्कुल ऊपर जाती रहो छप्पर फाड़ के कहीं निकल जाएगी। देखें पीछे भी आप देखें, जब भी मार्केट ने ऊपर आना होता है पहले जो है वो करेक्शन लेती है, तो इधर देखें पीछे मार्केट एक करेक्शन ले चुकी है इधर, और इस जगह पे जो है अभी मार्केट अपने हाईली ओवरबॉट एरिया में है। तो इधर अगर मार्केट 200-300 पॉइंट की जो करेक्शन लेती है तो वो मेरे ख्याल से जो एक अच्छी जो है हेल्दी करेक्शन तस्वर की जाएगी। उसके बाद जो है मार्केट अपना ऊपर का जो है वो एक नया लेवल जो है वो दिखा सकती है आपको। तो इधर जो है वो इसको मार्केट को करेक्शन जो लेनी है वो मेरे ख्याल से ड्यू है करेक्शन। तो वैसे मार्केट जो है अगर 45,000 से नीचे जाती है तो फिर मार्केट जो अपने वो डाउन ट्रेंड में होगी, लेकिन अभी जो है मार्केट अपने पॉजिटिव ट्रेंड में जा रही है। तो इधर मेरी सजेशन तो आपको यही है कि आप जो है वो या तो जो स्टॉक्स हैं डिविडेंड अनाउंस हो रहे हैं जिनकी रिजल्ट आ रहे हैं उनमें आप करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो या फिर ऑयल सेक्टर में करें। अगर बात करें रिजल्ट सेक्टर की तो उसके लिए मेरे ख्याल से एमसीबी जो है वो इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। वैसे तो अपने ये हाई रेट्स पे है नॉर्मली, ये देखें इधर से लेके तकरीबन 3 मार्च से लेके और 3 जुलाई तक जो 115 तक ये मूव करता रहा। अभी इसने मेरे ख्याल से जो बैंकिंग सेक्टर में तेजी आई है उसकी वजह से, और कुछ इसका जो रिजल्ट है वो 2 गया उसकी वजह से ये अपने हाईली ऊपर रेट्स पे गया हुआ है, लेकिन अभी भी ये मूव कर रहा है तकरीबन 147 पे। तो अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं तो ये मेरे ख्याल से रिजल्ट से पहले 151, 151 और 155 तक जो है वो जा सकता है, और आप इसका स्टॉप लॉस जो है वो 142 पे जो लगा सकते हैं। उसके बाद
अगर बात करें मेरे फेवरेट शेयर की जो आज कल मुझे नजर आ रहा है फेवरेट, तो पीटीसी है। पीटीसी देखें अपना जो ऊपर की मूव है इसने अभी तकरीबन मई से लेके मई जून और जुलाई में ये टच करता रहा, तो ऊपर तकरीबन ऊपर देखें 6 रुपए और 68 पैसा को जो टच करता रहा है, पीछे 75 तक भी गया था, ये 75 को टच करके नीचे आया। लेकिन आप नॉर्मली अगर देखें तो ये 6 रुपए 50 पैसे पे है जो मूव करता। देखें कितनी दफा जो है इसने टच किया है इस एरिया को, इस लेवल को अपने 15 मई से लेके तो अभी तक देखें 1 2 3 4 5 उधर, तो ये मूव इधर करता रहा तकरीबन। तो अभी मेरे ख्याल से ये अपने डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तकरीबन 6 रुपए के पीछे 2 दिन 3 दिन पहले ये 6 रुपए 5 पैसे पे था। तो वैसे ये मूव करता रहता है नॉर्मली 6 रुपए 40 पैसे में, 6 रुपए 30 पैसे में। तो पेनी स्टॉक है, 6 रुपए का स्टॉक है, इस पे ब्रोकर फीस भी आपको इतनी लगनी, 3 पैसे ब्रोकर फीस लगेगी। तो मेरे ख्याल से जो है अभी ये अट्रैक्टिव रेट्स पे है पीटीसीएल। आप इसको 5-10 हजार बाय करके रख सकते हैं, अगर और नीचे जाता है तो एवरेज कर सकते हैं, इतना महंगा स्टॉक नहीं है। और अगर ये 20-30 और 40-50 पैसे देता है, क्योंकि 6 रुपए का शेयर है, 50 पैसे मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त इसके साथ मार्जिन बनेगा। और अगर 10 हजार शेयर भी आप बाय करते हैं और 50 पैसे देता है, तो मेरे ख्याल से 5 हजार जो है वो आपको प्रॉफिट के साथ बच सकता है। तो कल फिर मार्केट बंद है, देखते हैं कल के लिए। फिर अगर कुछ न्यूज आती है मेरे पास या कुछ अच्छी खबर आपके साथ शेयर करने के लिए होती है, तो इंशाल्लाह कल दोबारा बनाएंगे फिर एक वीडियो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।